जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों सबसे पहला जो मैटर करता है वो है पर्सनल इंटरेस्ट। आप देख सक रहे हैं दोस्तों कि लास्ट कुछ दिनों से कनाडा का जो एग्रेशन भारत के खिलाफ था, यहाँ तक कि ये भी बात हुआ कि सैंक्शन भी लगा दिया जाएगा। तो इसी बीच में दोस्तों जो 16वां समिट है आपका ब्रिक्स का, जो रशिया के काजान में होने वाला है 22 और 24 अक्टूबर तक, तो इसी बीच में एक बहुत बड़ा खबर आया कि जो भारत और चाइना के बीच में जो गलवान वैली पे जो क्लैशेस का जो इश्यूज था 2020 से, याद रखिएगा बात को, जो 4 सालों के बाद ये पार्टिकुलर डी एस्केलेशन की तरफ गया है। मतलब एक पेट्रोलिंग एग्रीमेंट जो हुआ है, तो जो एक माना जाता है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कि भारत और चाइना के बीच में सिंस 1975 से जो इशू चल रहा था, जिसमें भारत के 20 सोल्जर लगभग शहीद भी होते कह सकते हैं हम लोग, तो वही जाकर के फिर 2020 में ये गलवान वैली का क्लैशेस आया था। लगभग आपका वो डेमचुक और देपसांग जो पार्टिकुलर एरिया है, इसी के साथ साल 2024 में ये जो पार्टिकुलर मतलब कि न्यूज़ सामने आया है कि अब जाकर के भारत और चाइना इस पार्टिकुलर मुद्दे पे बात करके एक दूसरे के साथ जो है फ्रंट पे आ रही है। बट यहाँ पर ये कहना मतलब कि कहा जा रहा है दोस्तों कि ये रशिया का एक गेम चेंजिंग मतलब की कहानी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए रशिया भी अपने इंटरेस्ट पे है, चाइना भी अपने इंटरेस्ट पे है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली भारत भी अपने इंटरेस्ट पे होगा ही है। अच्छा, मैंने शुरू में कनाडा की जो बात किया था, तो आपको मालूम होगा कि 5 आईज एक ग्रुप भी होता है, जिसमें आपका यूके, यूएस, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इसी के साथ आपका कनाडा भी है। और जिस तरह से एग्रेशन बढ़ रहा था, और इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे चाइना का, तो जिस तरह से चाइना के ऊपर में जैसे यूएसए का जो कह सकते हैं डोमिनेंस कह सकते हैं, या फिर यूएसए का जो ताइवान पे डोमिनेंस कह सकते हैं जो बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना को साथ में आना बहुत ज़रूरी भी था। और ये भारत और चाइना के आने की वजह से रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि अगर भारत चाइना साथ आएगा तो रशिया को यहाँ पर यह फ़ायदा होगा कि जो ब्रिक्स नाम की जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर भारत और चाइना जब सामने आ रहा है एक दूसरे के अपने फ़ायदा और इंटरेस्ट के लिए, तो इधर से जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी भारत के मतलब के आगे जो है वो झुकेगा, वो आगे मतलब की तरफ आएगा। तो ये होता है एक पर्सनल इंटरेस्ट जिसके अकॉर्डिंग हमारा जियोपॉलिटिक्स जो है चलता है। और इसी के साथ साथ हर कोई कंट्री ये चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे, और देन इसके साथ साथ लास्ट में एक ट्रिकी इमेजेस आपको दिखा करके आपसे सवाल जवाब जो भी है किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी ही वीडियोस में ये बताया कि इस बार का जो भी रिसेंट्स में मीटिंग हुआ, और इनफैक्ट इस पार्टिकुलर मीटिंग में अजीत डोभाल साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, ये इनका काफ़ी बड़ा जो है योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में कि ये जो गलवान वैली का जो एरिया है पार्टिकुलर, इसी में आपका जो लाइन ऑफ एक्चुअल का जो इशू चल रहा था, तो आप यहाँ पर देखिए कि 20 इंडियन सोल्जर जो आपका डेथ हुआ था, लगभग आपका मान के चलिए दोस्तों। इसी के साथ ये जो मामला चल रहा है वो 1975 से चल रहा है। 2024 में ये पार्टिकुलर डी एस्केलेशन हुआ और पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स पे बात मतलब कि आ चुका है। तो ये काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कामयाबी है दोस्तों। इसी के साथ साथ कुछ और भी डिस्प्यूटेड प्लेसेस है, जैसे अक्साई चीन का एरिया। यहाँ पर ये बोला जाता है कि चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है, बट भारत इसको क्लेम करता है, और ऑब्वियसली ये हमारा यही एरिया है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है भारत का ही एरिया है, लेकिन चाइना इसको क्लेम करता है। तो अक्सर ये जो गलवान वैली का आप एरिया देख रहे हैं दोस्तों, तो यहीं पर एक और एरिया है देपसांग के नाम से और डेमचुक के नाम से। तो इसी पार्टिकुलर एरिया में गलवान वैली में क्लैशेस चलते रहता है। रिसेंट्स में एक वीडियोस भी वायरल हुआ था, जिसमें चाइनीज जो प्रेसिडेंट्स थे वो अपने मिलिट्री को कह रहे थे कि आप लोगों को रेडी रहना है। लेकिन 2024 में जब ये न्यूज़ आया तो काफ़ी तहलका जो मचा हुआ है वो दोस्तों कहीं ना कहीं यूएसए के नगरी में कह सकते हैं आपका तहलका मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई जियोपॉलिटिक्स चलता है तो एक दूसरे का जो कंट्री का जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी मैटर करता है। तो मैंने आपको समझाया सिंपल तरीके से कि रशिया का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है, देन आपका उसी तरह से भारत का भी क्या इंटरेस्ट हो सकता है। जहाँ तक अगर हम भारत की इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कनाडा का जो एग्रेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं जवाब एक मिल गया बहुत बड़ा। और जो 5 आई कंट्री जो हमारे पीछे पड़ी हुई रहती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे तो यूएस, और अभी रिसेंट में जो दोस्तों कनाडा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रशिया का इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया कि उसको ब्रिक्स को मजबूत करना है,
क्योंकि आपको मालूम है कि यूएसए रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए है, ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं, और अभी रिसेंट्स में जो मीटिंग हुआ तो ब्रिक्स प्लस जो बना दोस्तों, तो उसमें ईरान और सऊदी अरब ये सारा जो कंट्री वो शामिल हो भी चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आप देखिए कि चाइना का ब्रिक्स कंट्रीज में अगर हम बात करें तो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो आपका 17.96 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। उसी तरह से रिसेंट्स में भी ज्वाइन को हुआ तो सऊदी अरब, देन आपका यहाँ देखिएगा आपके, तो यहाँ पर आपको यूएई मिल जाएगा, इसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईरान, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए इथियोपिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। यानी कि दोस्तों अगर हम ये ट्रायंगल थोड़ा सा बना देंगे यहाँ पर ये वाला, तो ये एक आपका ऑयल रीजन है, ऑयल रीजन। और कहीं ना कहीं दोस्तों कि भारत को ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। इसमें मैंने एक वीडियोस भी बनाया था ईरान के ऊपर में, जब ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ट्रायंगुलर डील हुआ था, और बेसिकली 2009 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था ईरान और पाकिस्तान के बीच में, बट ड्यू टू सम इश्यूज वो पार्टिकुलर जो एग्रीमेंट है वो क्लैश कर गया। और ये बेसिकली जो एग्रीमेंट था वो पाइपलाइन बिछाने का था, जिसमें गैस और पेट्रोल आने का बातचीत चल रहा था। तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है दोस्तों जो ये 2024 में हुआ है। इसी के साथ जो मैंने पिक्स की बात की थी आपके सामने वो ये है कि ये हमारे वर्ल्ड के फ्यूचर लीडर, मतलब ये पिक्चर्स के लिए अब लोग मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं तरस ही रहे हैं, क्योंकि ये फॉरम और ये फॉर्मेट जब एक साथ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तबाही मचेगा। कहाँ पे? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और जहां अगर यूएसए को तकलीफ होगा तो इधर इजराइल को भी होगा दोस्तों। तो ये जो पार्टिकुलर शेप है, ट्रायंगल है, ये काफ़ी खतरनाक है, जो आपका ब्रिक्स के समिट में दिखेगा 22 और 24 अक्टूबर को, जो आपका कजान में होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।